हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आई रेल मास्टर। मैं आपका दोस्त स्टेशन मास्टर। तो चलिए, आज की करंट अफेयर की क्लास में हम देखेंगे 8 मई 2025 से 15 मई 2025 तक के मोस्ट एक्सपेक्टेड जो करंट अफेयर्स के टॉपिक रहे उस पर हम आज चर्चा करेंगे। और कुछ क्वेश्चंस आपको पिछली वीडियो से रिपीटेड भी मिल सकते हैं जो हमने मई 2025 के पहले वीक की वीडियो बनाई थी। तो कुछ क्योंकि मोर और लेस पूरे जो दोनों वीक्स में कुछ सेम टॉपिक्स भी रहे, ठीक है ना। तो इसी तरह वीकली जो हमारी ये रेगुलर सीरीज़ है करंट अफेयर्स की, तो उसमें हम आज ये सेकंड वीक ऑफ मई के क्वेश्चंस को देखेंगे। और इसी तरह हम आगे भी वीकली वाइज आगे आने वाले वीक्स के भी क्वेश्चंस आपको पीडीएफ फॉर्म में हम प्रोवाइड करेंगे। बस आपको करना क्या है, आपको ये वीडियोस देखनी है, 2 से 3 बार देखिए ताकि आपको ये जो इवेंट्स है सारे मेमोराइज हो जाएंगे अपने आप। और इसके लिए आपको फिर अलग से कुछ बैठ करके मान लो करंट अफेयर्स का कलेक्शन को रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप मैं इसको 2-3 बार सुनेंगे तो ये सारे आपको समराइज हो जाएंगे और एक सीक्वेंस में सारे इवेंट्स याद भी हो जाएंगे, ठीक है ना। इसलिए हमने आपको इसे क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में डिज़ाइन किया है ताकि आप अच्छे से इसको समझ पाएँ। तो चलिए क्वेश्चंस देखते हैं सबसे पहले। तो एज़ यूजुअल सबसे पहले हमारा नेशनल और सिक्योरिटी अफेयर्स से रिलेटेड जो क्या क्या इवेंट्स क्वेश्चंस रहे इस वीक सेकेंड वीक में मई 2025 के। तो सबसे पहले क्वेश्चन है, व्हाट वाज द नेम ऑफ इंडियाज नेशन वाइड सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल ऑन 7 मई 2025। 7 मई को जो पूरे देश में एक मॉक ड्रिल हुई थी उसका क्या नाम है, वो था ऑपरेशन अभ्यास, ठीक है। और सेकंड क्वेश्चन, वाई वाज ऑपरेशन अभ्यास हेल्ड, क्यों हुआ ये ऑपरेशन या मॉक ड्रिल, क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में पहलगाम टेररिस्ट अटैक जो हुआ था उसके अपोजिशन में जो रिटेलिएशन हुआ था उसके कारण टेंशन्स चल रही थी उस वीक, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन थर्ड, विच इंडियन ऑपरेशन इन्वॉल्व स्ट्राइक्स इन इंडिया इन स्ट्राइक्स इनटू पाकिस्तान बिगिन अराउंड 7 मई 2025। 7 मई को कौन सा ऑपरेशन स्टार्ट हुआ, ऑपरेशन सिंदूर। ये मैंने पिछली वीडियो में भी इससे रिलेटेड 2-3 क्वेश्चन डिस्कस किए थे, ठीक है ना। एक तरह से आपको रिवीजन है और इसमें इस वीडियो में नए क्वेश्चंस भी आपको मिलेंगे। ऑन व्हाट डेट वाज द सीज फायर एग्रीड बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। तो कौन सी डेट को इस टेंशन के बीच में जो सीज फायर हुआ था डी एस्केलेशंस के लिए, वो कब हुआ, कौन सी तारीख को, वो हुआ 10 मई 2025 को, ठीक है, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। हु चेयर द हाई लेवल सिक्योरिटी मीटिंग ऑन 11 मई 2025। 11 मई को किसने हाई लेवल सिक्योरिटी मीटिंग की को चेयर किया था, यानी अध्यक्षता की थी उसकी, इंडिया पाकिस्तान टेंशन के बीच में जो मीटिंग हुई उसको प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने उसको चेयर किया, होस्ट मतलब उसको उसके अध्यक्ष थे वो। और इनके साथ क्या थे, इंडिया टॉप डिफेंस एंड एक्सटर्नल अफेयर्स ऑफिशियल्स, ठीक है ना। 11 तारीख को ये मीटिंग हुई थी। अब एक इसी दौरान एक ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट नाम से भी अनाउंस हुआ था 14 मई 2025 को, ऑपरेशन वो चला। अब वो ऑपरेशन किससे रिलेटेड था, वो था उसमें इंडियन एयरफोर्स ने माओइस्ट यानी माओवादियों के खिलाफ एक ऑपरेशन लॉन्च किया था, उसमें 31 माओवादियों को मार दिया गया, ठीक है ना। और ये ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट है, ये कहाँ हुआ था, ये हुआ था कारेगुटेलू हिल्स जो कि छत्तीसगढ़ और तेलंगाना बॉर्डर पे स्थित है, ठीक है। तो ऑपरेशन सिंदूर ज़्यादा फेमस था, बट ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट भी आपको पता होना चाहिए। अब इकोनॉमी और बिजनेस सेशन में, विच रेटिंग एजेंसी लोवर्ड इंडियाज जीडीपी। किस इंटरनेशनल एजेंसी ने इंडिया का जीडीपी को कम फोरकास्ट किया, पहले उसने ज़्यादा किया था फिर उसके बाद लोअर करके 6.3 फोरकास्ट किया था, तो वो है मूडीज़, ठीक है। मूडीज साइटिंग पॉलिसी और जियो पोलिटिकल रिस्क। अब ये इन्होंने इस एजेंसी ने क्यों लोअर कर दी थी इंडिया की जीडीपी की फोरकास्ट को, क्योंकि बिजनेस रिलेटेड टेंशन्स चल रही थी उस समय इंडिया पाकिस्तान के बीच में भी, और उससे ग्लोबली भी इम्पैक्ट पड़ता है, इसलिए इन्होंने अपना फोरकास्ट जो है वो लोअर कर दिया था। अगला क्वेश्चन है, विच एमओयू डिड बैंक ऑफ इंडिया। बैंक ऑफ इंडिया ने अभी एक एमओयू साइन किया है, किस लिए किया है बैंक ऑफ इंडिया ने, तो ये इन्होंने एक स्कीम चलाई है साधन के नाम से। साधन ये आ सकता है, साधन किसने स्कीम किससे रिलेटेड है, ये इन्होंने माइक्रो स्मॉल और वुमेन लेड एंटरप्राइजेस को सपोर्ट करने के लिए बैंक ऑफ इंडिया द्वारा लॉन्च की गई है, ठीक है। स्पोर्ट्स और इवेंट से रिलेटेड, अब देखो, विच नेशनल स्पोर्टिंग इवेंट रन अवे फ्रॉम
4 से 15 मई यानी 4 से 15 मई के बीच में कौन सा नेशनल स्पोर्ट इवेंट हुआ? ये हुए खेलो इंडिया यूथ गेम्स हुए थे बिहार में, 7वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स, ठीक है, जिसमें जो 5 सिटीज़ में हुए विद 28 स्पोर्ट्स एंड ओवर 8500 एथलीट्स, ठीक है। अब इसमें ऑफिशियली इसको किसने इनॉग्रेट किया? पीएम नरेंद्र मोदी ने, वर्चुअली, मतलब वर्चुअली वीडियो वगैरह के माध्यम से इसको इनॉग्रेट किया। और इसमें पहला स्पोर्ट्स किसने डेब्यू किया है जो कि इतना ज़्यादा वेल नोन नहीं है, जो ज़्यादा फेमस नहीं था? इसने पहली बार डेब्यू किसने, कौन से स्पोर्ट्स ने किया है खेलो इंडिया यूथ गेम्स में? वो है सेपक टकराव, ठीक है। सेपक टकराव एक तरह से एक स्पोर्ट्स है जिसमें फुट वॉलीबॉल के नाम से भी इसको जाना जाता है। पैरों के माध्यम से, फुट के माध्यम से वॉलीबॉल का, मतलब वॉलीबॉल खेला जाता है, वॉलीबॉल जैसे ही मैच होता है इसमें भी, ठीक है। क्योंकि एक इसका ही सेपक टकराव का मलेशिया में वर्ल्ड कप हुआ था, ISTAF वर्ल्ड कप, उसमें इंडिया ने गोल्ड जीता था, तो इसलिए इस गेम को खेलो इंडिया यूथ गेम्स में भी शामिल किया गया, ठीक है। व्हाट इज़ द नेम ऑफ मास्कट ऑफ खेलो इंडिया यूथ गेम्स? अब उसका क्या सिंबल था मास्कट? ये गज सिम। गज सिम किससे रिलेटेड है? स्ट्रेंथ और हेरिटेज ऑफ पाल डायनेस्टी। तो ये क्वेश्चन आ सकता है, इंपॉर्टेंट है कि गज सिम किससे, कौन सी डायनेस्टी से रिलेटेड है? पाल डायनेस्टी। और ये किसका, कौन से गेम्स का मैस्कट था? खेलो इंडिया यूथ गेम्स का। तो देखो, खेलो इंडिया यूथ गेम्स में से भी 2-3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आ सकते हैं, कि जैसे कि कौन सा स्पोर्ट्स इस बार सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया गया, डेब्यू किया जिसने? सेपक टकराव ने। और ये मास्कट से रिलेटेड भी आ सकता है। विच खेलो इंडिया यूथ गेम्स एथलीट ब्रोक ए नेशनल यूथ रिकॉर्ड इन वेट लिफ्टिंग? तो ये असम के वेट लिफ्टर हैं, एसेंफा गोगोई, ठीक है। इन्होंने 183 किलोग्राम में 55 किलो की कैटेगरी के अंदर 183 किलो लिफ्ट करके वर्ल्ड जो है यूथ रिकॉर्ड इसमें तोड़ा है। कल्चरल और सोसाइटी रिलेटेड क्या है? विच मेजर एंटरटेनमेंट इवेंट वाज सस्पेंडेड ड्यू टू इंडिया पाकिस्तान टेंशन? कौन सा एंटरटेनमेंट इवेंट सस्पेंड किया गया? IPL 2025 के मैचेस जो हैं वो सस्पेंड कर दिए गए थे 1 हफ्ते तक, ठीक है। इसी में दिल्ली कैपिटल्स और पंजाब किंग्स में जो मैच था वो क्यों कैंसिल हुआ? वो भी इसी सिक्योरिटी कंसर्न्स के कारण, और क्योंकि IPL को भी सस्पेंड किया गया था, इसलिए इसके मैच भी सस्पेंड कर दिए गए थे। और इसी दौरान कुछ सिंगर्स, वेल नोन सिंगर्स ने भी अपने कंसर्ट कैंसिल किए थे सिक्योरिटी रीजंस के कारण, जैसे श्रेया घोषाल, अरिजीत सिंह, पैपन, कैलाश खेर, आमिर खान वगैरह ने, ठीक है। तो ये जो सेकंड वीक के कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं। अब जैसे एजुकेशन और सोशल इशू से रिलेटेड, व्हाट पॉलिसी हैज़ अफेक्टेड तेलंगाना स्टूडेंट फॉर एलिजिबिलिटी फॉर लोकल कोटा? एक्चुअली तेलंगाना में क्या हुआ, एक पॉलिसी लागू की गई जिसमें कि ये क्लॉज डाली गई कि जो डोमिसाइल पॉलिसी वहाँ की है, यानी कि अगर तेलंगाना के स्टूडेंट्स को लोकल कोटा चाहिए तो उनको 9 से 12th की स्टडी जो है वो तेलंगाना में ही करना उनके लिए कंपलसरी, तेलंगाना में हुआ होना स्टडी कंपलसरी कर दिया गया। तो ये डोमिसाइल पॉलिसी के रिगार्डिंग वहाँ काफ़ी अपोजिशन भी हुआ। तो इसी बीच तेलंगाना ये जो हायर एजुकेशन कमीशन ने क्या रिकमेंड किया कि इन्होंने रिकमेंड किया कि टू अलाउ स्टूडेंट्स हुज पेरेंट्स आर डोमिसाइल्ड इन तेलंगाना टू क्वालिफाई रिगार्डलेस ऑफ स्कूलिंग लोकेशन, कि स्टूडेंट्स की स्कूलिंग चाहे कहीं भी हुई हो, लेकिन अगर उनके पेरेंट्स डोमिसाइल्ड है तो उनको भी कोटा स्टूडेंट्स को एलिजिबल होना चाहिए। ये उन्होंने इसके फेवर में रखा। अभी विच बोर्ड इशूड न्यू गाइडलाइंस फॉर इम्प्रूवमेंट इन एग्ज़ाम इन 2025, यानी 10th-12th के एग्ज़ाम में इम्प्रूवमेंट के लिए किसने गाइडलाइन, कौन से स्कूल बोर्ड ने जारी की? हरियाणा स्कूल बोर्ड ऑफ एजुकेशन, ठीक है। हरियाणा बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन ने गाइडलाइंस इशू करी। इसी तरह अभी मैंने पिछली वीडियो में भी कवर किया था ये कि क्राउड रश के कारण कहाँ पे ये 6 लोगों की डेथ हो गई 3 मई को। एक्चुअली एक स्टैम्पेड हो गई थी गोवा में, एक श्री लाई राय देवी टेम्पल में। उस भगदड़ के दौरान वहाँ पे कुछ लोगों की डेथ हो गई। इसी तरह कर्नाटका में भी एक मॉब लिंचिंग का जो है वो इंसिडेंट सामने आया था, जिसमें कि एक मैन को वहाँ पे भीड़ द्वारा उसकी हत्या कर दी गई। अच्छा,
विच क्रिकेटर अनाउंस्ड रिटायरमेंट फ्रॉम टेस्ट क्रिकेट? 12 मई को टेस्ट क्रिकेट से कौन से क्रिकेट ने संन्यास ले लिया? कौन से क्रिकेटर ने संन्यास ले लिया टेस्ट क्रिकेट से? विराट कोहली ने। ठीक है, विराट कोहली ने अनाउंसमेंट किया इज रिटायरमेंट फ्रॉम टेस्ट क्रिकेट फॉर्मेट ऑन 12 मई 2025। अमृतसर में अभी 13 मई को एक क्या डिज़ास्टर हुआ? अभी वहाँ पे इसी मतलब सेकंड वीक में मई के 13 मई 2025 को 14 लोग लगभग वहाँ पे जहरीली शराब लेने के कारण वहाँ पे उनकी डेथ हो गई। ठीक है, विच सैटेलाइट मिशन, अब देखो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अभी हाल ही में इसरो का एक मिशन जो सैटेलाइट लॉन्च का था वो फेल हो गया। EOS-09 यानी अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट थी एक 09 के नाम से, EOS-09। वो लॉन्च के बाद जो उसका लॉन्च है वो फेल हो गया। लॉन्च मतलब उसके लॉन्च होने के बाद ही। ठीक है ना, तो EOS में EOS-09 आ सकता है। सैटेलाइट किससे रिलेटेड है? ये अर्थ ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट थी। एक्चुअली ये जो सभी इवेंट्स है ये मिक्स अलग अलग सेक्शन के इवेंट्स हैं। ठीक है, कुछ क्वेश्चन इसमें ऐसे हो सकते हैं कि जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा मतलब आपको लगे कि वेटेज नहीं है, बट इसमें क्या है, आपकी इस कलेक्शन में सभी को अलग अलग फील्ड से क्वेश्चंस को जो भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट न्यूज़ रही और ज़्यादा इम्पोर्टेंट करंट अफेयर रहे वो सब इसमें शामिल किए गए हैं, ताकि आपको एक ही जगह ऑलमोस्ट सारे टॉपिक आपके जो कंटेंट के लिए मतलब करंट अफेयर से रिलेटेड जो भी आपके टॉपिक हैं वो जो कंटेंट है वो सारा एक ही जगह प्रिपेयर हो जाए और आपको ज़्यादा सोर्सेज इधर उधर फॉलो करने की नीड नहीं पड़े। ठीक है ना, और मोस्ट प्रोबेबली इससे बाहर क्वेश्चंस इन क्वेश्चंस में से काफ़ी सारे क्वेश्चन आपके जो अपकमिंग एग्ज़ाम्स हैं उसमें आएंगे। ठीक है ना, अब देखो अभी हाल ही में लार्जेस्ट अंडरग्राउंड वाटर स्टोरेज प्रोजेक्ट वाज हाईलाइटेड इन मई रिपोर्ट, मतलब मई में किस रीजन की लार्जेस्ट अंडरग्राउंड वाटर स्टोरेज से रिलेटेड रिपोर्ट्स हाईलाइट हुई? वो है ताप्ती रिवर। ताप्ती रिवर के ऊपर इंडिया का लार्जेस्ट अंडरग्राउंड वाटर स्टोरेज प्रोजेक्ट चल रहा है, उसको लॉन्च किया गया। ठीक है ना, इंडिया इज इंस्टॉल्ड फर्स्ट, अभी क्या है कि पहला पैट सिटी स्कैनर AI बेस्ड वो कौन से शहर में लगा है? गुड़गांव में। ठीक है, गुरुग्राम में, मतलब फॉर्मली वो गुड़गांव था, तो गुरुग्राम में पहला जो सिटी स्कैनर है AI बेस्ड इंडिया का वो इंस्टॉल हुआ है, जो कि कैंसर डिटेक्शन में हेल्प करेगा। हु बिकेम द फर्स्ट अमेरिकन पोप, अभी हाल ही में पोप फ्रांसिस जो पिछले पोप थे उनकी डेथ हो गई थी, तो अभी नए पोप जो है वो किसको बनाया गया है और उनका नाम क्या है? तो रॉबर्ट फ्रांसिस प्रेवस्ट को नया पोप बनाया गया है, जिसको पोप लियो 16 के नाम से भी जाना जाता है। ये पहले US कार्डिनल हैं जिनको पोप बनाया गया है। ठीक है, तो ये मई 2025 के सेकंड वीक के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर और इवेंट्स थे। ठीक है ना, इसी तरह हम आगे आने वाले वीक्स के भी सभी टॉपिक्स आगे आने वाली वीडियोस में कवर करेंगे और आपको एक बहुत अच्छे से करंट अफेयर का जो आपका पूरा पोर्शन है वो प्रिपेयर कराने में पूरी हेल्प करेंगे। और आप बस आपको इन वीडियोस को फॉलो करते जाइए, आप इनको सुनिए आराम से। चाहें तो क्वेश्चन भी नोट डाउन कर सकते हैं, बट आप केवल अगर 2-3 बार इसको सुन भी लोगे तो आपको अच्छे से मेमोराइज हो जाएंगे और एक सीक्वेंस में मेमोराइज हो जाएंगे। ठीक है ना, इसके अलावा और आने वाले समय में हम अलग अलग सेक्शन की और भी वीडियोस आपको प्रोवाइड करेंगे और टॉपिक्स पे। और रेलवे ने अभी हाल ही में कुछ वैकेंसीज़ भी निकाली हैं जो आप चैनल पे ही यूट्यूब शॉर्ट्स के माध्यम से जिनके नोटिफिकेशन हम ऑलरेडी पोस्ट कर चुके हैं और आगे आने वाली वैकेंसीज़ के भी पोस्ट करते रहेंगे। तो आप थोड़ा सा आपके जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में जितनी भी वैकेंसीज़ हैं आप उसको देखो और आप उसको अप्लाई करो और अपनी प्रैक्टिस जारी रखो, क्योंकि आने वाले टाइम में रेलवे और भी वैकेंसी लेके आने वाला है, जो कि आपके लिए बहुत अच्छा मौका है। और बट आपको बस अपनी तैयारी को जो पूरा पॉलिश रखना है और रेगुलर प्रैक्टिस करते रहना है। ठीक है ना, और कोई भी आपको जो भी आपके डाउट्स हैं या कोई सजेशन है वो आप कमेंट के माध्यम से कमेंट बॉक्स में पोस्ट कर सकते हैं, हम आप उसको उस पर रिप्लाई ज़रूर करेंगे और आपके डाउट्स क्लियर करने में पूरी हेल्प करेंगे। ठीक है ना, तो बस आप प्रैक्टिस करते रहिए और रेगुलर वीडियोस को फॉलो कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं करा है, और वीडियोस को लाइक और शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए अपने डाउट। ठीक है ना,
ताकि हम और भी अच्छे से अच्छा मटेरियल आपको प्रोवाइड करें और आपका एक ही प्लेटफॉर्म पे सभी चीज़ें कवर हो जाए। तो चलिए आगे आने वाली वीडियोस में जल्दी मिलते हैं। टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम।